वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आफ्टर द सेटबैक ऑफ यूजीसी नेट, जो कि पेपर रद्द हो गया था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएसआईआर नेट का क्या होगा। तो फाइनली एनटीए को वो डिसीजन लेना पड़ा, एनटीए को बैकफुट पर आना पड़ा। सीएसआईआर नेट को लेकर के वो बड़ा फैसला एनटीए ने कल अपने नोटिस के द्वारा जो है जारी कर दिया कि सीएसआईआर नेट पोस्टपोन कर दिया गया है अपरिहार्य कारणों से। इस सेशन के माध्यम से हम देखेंगे दोस्तों कि आगे की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नेट का, जिनका जून का पेपर रद्द हो चुका है और अब जो है संभावित डेट की वेट कर रहे हैं कि कौन से डेट को एग्जाम हो रहा है। तो उनके लिए मैं क्रैश कोर्स लेके आया हूं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। ज्योग्राफी के अंदर में मात्र जो है 999 रुपीज के अंदर में, मात्र 999 रुपीज के अंदर में एक महीने का यानी कि 30 डेज का आपका ये क्रैश कोर्स होगा। 30 डेज क्रैश कोर्स, बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। रामास गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, प्ले स्टोर में। डीएनपी बैच आप सब लोगों को पता है 20 जून से स्टार्ट हो चुका है और आप इसमें भी एनरोल हो सकते हो। इसमें 30% डिस्काउंट मिल रहा है टिल 27th ऑफ जून। टिल 27th ऑफ जून 30% डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 7,000 रुपए में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इसके अंदर एनरोल होंगे उन्हें क्रैश कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यस, इसके अंदर में एक और बदलाव किया गया है। एक और बदलाव ये किया गया है कि आप इसके अंदर में लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। और वैलिडिटी की बात करूं, इस कोर्स की वैलिडिटी जो है एक्सटेंड करके 1 ईयर कर दी गई है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर कर दी गई है। याद रखिएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी। अब आपको 7,000 ही पे करने हैं और 1 साल तक आप जो है इस कोर्स को दे सकते हो। यानी कि दिसंबर साइकिल तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आगे वाली जो साइकिल है अगर आप उसके लिए भी जो है तैयारी करेंगे तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पीजीटी का बैच, पीजीटी ये आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का जो है बजट के बाद में संभावित है कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है। इस वैकेंसी की तैयारी करने वाले ज्योग्राफी सब्जेक्ट से उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है। 30% डिस्काउंट के साथ में आपको ये कोर्स मात्र 7,000 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी टेस्ट सीरीज फ्री है और 1 ईयर की वैलिडिटी इसके लिए भी है। और विच एवर इज लेटर, एग्जाम जब होगा तब तक के लिए आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की जो बड़ी खबर है उसमें देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि एनटीए बैकफुट पे कैसे आ गया। एनटीए बैकफुट पे कैसे आ गया? एनटीए बैकफुट पे जो है ऐसे आया कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। गवर्नमेंट ने जो है एंटी पेपर लीक कानून जो है वो लागू कर दिया है। ठीक है, अब अगर कोई गड़बड़ी के अंदर शामिल होता है तो उसे 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना। लेकिन मेरा यह मानना है दिस कम्स अंडर द हीनियस क्राइम इटसेल्फ। ठीक है, ये देश से देशद्रोह है। अगर पेपर लीक होता है तो ये देश से देशद्रोह है, उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए क्योंकि वो युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। उसकी सारी संपत्ति जो है जब्त होनी चाहिए और उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स शुड टेक दिस इनटू कॉग्निजेंस एंड आप इसे जो है हीनियस क्राइम की कैटेगरी के अंदर में रखिए। तभी जो है, देखिए 5 साल कुछ नहीं होते हैं एक जो है बेसिकली अपराधी के लिए। एक अपराधी जो है, जो लगातार अपराध करता है, वो 5 साल जो है यूं ही आनन फानन में काट के चला जाता है। देखिए वो अपराधी जो है इस बेल का जो है चक्रों में भी पड़ जाता है। और देखिए बेल का खेल और जेल, ये दोनों ही जो है पैरेलल चलते रहते हैं और ऐसे ऐसे अपराधी पनपते रहते हैं और अभ्यर्थियों के साथ के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। नीट के अंदर आप सब लोगों को पता है बहुत भारी अनियमितता हुई है। आप देखिए वहां के जो सेंटर्स हैं उनके सीसीटीवी तक खराब कर दिए। जब टेक्नोलॉजी आपका साथ छोड़ दे, जब टेक्नोलॉजी के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, तब पेपर चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, गड़बड़ी हो सकती है और होती है। जब तक सामने नहीं आते हमें पता नहीं चलती है।
और यही कारण है कि जो पेपर ऑफलाइन हुआ था यूजीसी नेट का, उसे तो रद्द कर दिया गया जून 2024 वाला, लेकिन जो अभी जो संभावित जो है सीएसआईआर का नेट, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, यहां तो टेक्नोलॉजी को तो हम मानते हैं कि ओके यहां तो ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन इसमें भी एनटीए को विश्वास नहीं था कि वो सही से कंडक्ट करवा पाएंगे। और कैसे करवाते, जब दो दो लालछन उनके ऊपर लगे हुए हैं, दो दो कालिक उनके मुंह के ऊपर पुती हुई है, तो संभव ही नहीं है कि एनटीए जो है ऐसे पेपर्स को करवा पाए। और ये जो है एक बड़ी जो है आप देखिए कि बड़ी दिशा के अंदर और इंगित करता है आपके जो है आने वाले एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, उस डायरेक्शन के अंदर में पॉइंट आउट भी करता है। तो ये आपका जो है सीएसआईआर वाला जो है पोस्टपोन हो चुका है, सीएसआईआर का जो नेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये पोस्टपोन का जो नोटिस है, ये देखिए कल निकाला गया है। ये नोटिस 21/6/2024 का पब्लिक नोटिस है। एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नोटोरियस टेस्टिंग एजेंसी बोल दीजिए, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है। एक और जो है खिलवाड़ होने से बच गया, मैं ये कहूंगा होने से बच गया उन बच्चों के साथ में जो सीएसआईआर की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। सीएसआईआर नेट आप देखिए कि जो 15/6 के साथ में आपका जो है एडवांस सिटी का इंटीमेशन था, वो सब जो है अब कैंसिल हो चुका है। अब आपका जो 25 से लेकर के 27 जून तक जो पेपर होना था, 27 जून तक जो पेपर होना था, उसको एनटीए ने क्या कर दिया है, अब पोस्टपोन कर दिया है। आगे कब होंगे पेपर कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात मैं मान के चलता हूं कि यदि ये ऐसा कड़ा कानून लेके आए हैं कि जो है आपराधिक गतिविधियों में जो भी पेपर लीक में लिप्त हैं उनको 5 साल की कठोर कारावास की सजा होगी, तो इसका यह भी मतलब है, कल हमने देखा था धर्मेंद्र प्रधान जी के जो है एक स्टेटमेंट था जिसके अंदर में उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी है जो एनटीए के अंदर रिफॉर्म्स देख रही है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि आने वाले कम से कम, बोल रहा हूं मैं, आने वाले कम से कम 2 से 3 महीने, 2 से 3 मंथ्स में आपका कोई भी एग्जाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट नहीं होगा। यानी आपका जो नेट का एग्जाम है, आपका जो सीएसआईआर का जो एग्जाम है, वो संभव ही नहीं है कि वो कंडक्ट होगा, ठीक है। वो बहुत ही मुश्किल से, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुमान है कि अब जो है एनटीए में अगर रिफॉर्म लेके आया जाता है, एनटीए में अगर कोई रिफॉर्म लेके आया जाता है, उस रिफॉर्म का जो है सीधा सीधा असर उन एग्जाम्स में पड़ेगा जो एनटीए कंडक्ट करवाने जा रहा था। कौन कौन से एग्जाम्स हैं देखिए, एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जा रहा था, यूजीसी नेट जून 2024। दूसरा जो एग्जाम है वो है सीएसआईआर का नेट 2024। और अगर ये कैंसिल होता है नीट, तो आप भूल जाइए कि आपका अगले 6 महीने तक कोई एग्जाम होगा। अगर ये नीट कैंसिल हो गया, नीट अगर कैंसिल हो गया, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि कोई एग्जाम नहीं होने वाला है अगले 6 महीने तक। यानी कि संभावनाएं ये हैं इनकी, या तो 2 से 3 महीने बाद डेट आएगी, या तो 2 से 3 महीने बाद डेट आएगी, अन्यथा इसे दिसंबर साइकिल के अंदर में मर्ज कर दिया जाएगा, दिसंबर साइकिल के अंदर में मर्ज कर दिया जाएगा। अब देखिए ऐसी ऊहापोह के अंदर में आप अपनी जो है तैयारी को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि आपको जून के लिए तो तैयार रहना चाहिए, जून के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि आपको डबल एग्जाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दिसंबर वाली जो साइकिल है उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मेरा यह पर्सनल मानना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में समय सीमित है, रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करें। लेकिन देखिए जिन बच्चों ने इस बार बिना तैयारी के, बिना ठोस तैयारी के जून का एग्जाम दिया था, उनके लिए यह समय पर्याप्त नहीं है फिर से ठोस तैयारी करने के लिए। तो मेरा यह मानना है उन बच्चों को विशेषकर जो है, हाँ ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उस अपॉर्चुनिटी को आप रखिए ध्यान में, लेकिन आपको दिसंबर के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा यह होगा कि देखिए आप जून वाली साइकिल से भी मिस हो जाएंगे, आप दिसंबर वाली साइकिल से भी मिस हो जाएंगे। वाई? बिकॉज अब देखो, जब अगर 2 से 3 महीने में अब आपका एग्जाम अगर नहीं हुआ, अगले आने वाले 1 महीने तक आपकी डेट अगर नहीं आई है एग्जाम की,
तब आपको पता ही नहीं होगा। और इस अनिश्चितताओं के दौर के अंदर में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप अपनी तैयारी जो है एक फोकस के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यह मानना है आप दोनों ही जो हैं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है। और उसी पर्पस के लिए देखिए, जून के लिए तो आपको क्विक रिवीजन के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूं, तो आप जून के लिए साइकिल के लिए तैयार रहेंगे। क्रैश कोर्स अगर आप लेते हैं, और अब देखिए अगर आप दिसंबर की साइकिल का प्लान करते हैं तो दिसंबर वाली जो साइकिल है उसके अंदर जो 20 जून से बैच शुरू हो गया है, 20 जून से जो दिसंबर को टारगेट करते हुए मिशन जेआरएफ जो है, दिसंबर जेआरएफ 2024 को टारगेट करते हुए, उसमें अगर आप लेते हैं तो आपको क्रैश कोर्स साथ में फ्री मिल जाएगा। क्रैश कोर्स जो है वो आपको फ्री मिल जाएगा। कहां मिलेगा आपको? इस ऐप के ऊपर आप जाएंगे, इस ऐप के ऊपर जाकर के आप ले सकते हैं। देखिए क्रैश कोर्स, ये जो क्रैश कोर्स है ये मैं आपको बता दूं संडे से स्टार्ट हो रहा है। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। 23 जून को स्टार्ट होगा और कब होगा? 9 पीएम डेली जो है, डेली 9 पीएम 1 आवर की क्लास होगी। मंडे टू सैटरडे आपकी 1 आवर की क्लास होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में इसमें आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, इसमें आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो करवाए जाएंगे। 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 50+ टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो वो आपको करवाए जाएंगे। आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। पीवाईक्यूज आपके सेशंस ऑनलाइन ही होंगे। 5 पीएम डेली, 5 पीएम जो है डेली आपके ऑनलाइन सेशंस होंगे पीवाईक्यूज के, जो कि मैं टारगेट ये करूंगा कि मिनिमम 5 इयर्स का अब करवा दूं। और जैसे हमने यूनिट्स करवा रखी हैं तो 5 साल तक के यूनिट्स के कुछ जिनके हमने कर लिए हैं उनके हम 10 साल तक कर लेंगे अगले, ठीक है। और जिनको हमने टच नहीं किया था उनको हम 5 साल के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड करिए आज ही, और अपने जो है मन पसंदीदा कोर्स जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सीएसआईआर के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपकी भी डेट जो है क्योंकि अनिश्चितताओं में चले गई है तो आपको भी उसी तरीके से तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।